जो भी प्रार्थना किया प्रभु आपने सुन लिया है पिता परमेश्वर। तो मेरा देश को आशीष कर और एक फलवान देश और एक प्यार और प्रेम से भरा हुआ देश, एक आत्मिक भाईचारे से भरा हुआ देश होने के लिए प्रार्थना इस मंत्री के नाम से हम सब बैठ जाएंगे। धन्यवाद। तो पिछले दिनों में जैसा हम देख रहे थे कि धन्य वचन मसीह रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 3रा वचन पिछले हफ्ते आप लोगों ने सुना था। क्या था वो? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यहीं का है। हर हफ्ते जैसे हम ये वचनों को पढ़ रहे हैं तो आप इन वचनों को याद करें, ये वचनों को याद करें। अगर याद नहीं होता है तो और एक तरीका उसको लिखें। हर रोज आप लिखते जाएंगे 7 बार लिखेंगे तो याद हो ही जाएगा। जो चीज हमें याद नहीं होती अगर उसको हम लिख के याद करने की कोशिश करते हैं तो ज्यादा जल्दी याद होता है। तो याद करें इन चीजों को, इन वचनों को याद रखें। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य वहीं का है। और आज हम देख रहे हैं उसके आगे वाला वचन, उसका अगला वचन मत्ती 5 अध्याय उसका 4वां वचन। कोई पढ़ दे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। क्योंकि वे शांति पाएंगे। मैं फिर से पढ़ता हूँ और सभी लोग पीछे पीछे बोलिए। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आमीन। शोक के बारे में आज हम देख रहे हैं, शोक करने वालों के बारे में। पिछली बार प्रभु यीशु मसीह के इन धन्य वचनों में से हमने एक देखा था कि धन्य है वे जो दीन है, जो नम्र होते हैं, नम्र हृदय के लोग। दूसरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे लोग जो शोक करते हैं। शोक कौन? है ना? और किसी बात का शोक यही है ना? किसी भी घर में या किसी भी परिवार में या किसी भी रिश्ते में कोई शोक की बात होती है तो यही है। बाकी चीजें कुछ हो जाए तो वो संभाला जा सकता है, लेकिन किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए आप उस इंसान के साथ आप कुछ नहीं कर सकते। अब वो कहीं नहीं, वो मैं नहीं दिखता, है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आपको पता है हर साल जब कोई बड़े फंक्शन होते हैं, अवार्ड सेरेमनी वगैरह कुछ होते हैं कहीं पे भी, तो वहां पर एक ऐसा छोटा सा समय रखा जाता है जहाँ पे याद किया जाता है उन लोगों को, या उन लोगों को बुलाया जाता है, या उन लोगों का नाम लिया जाता है जो अब इस संसार में नहीं रहे। और खास तौर पे ऐसे लोग कौन होते हैं? कोई नामचीन लोग होते हैं। जैसा आपने पिछले संडे सुना था कि चार्ली कर्क नाम का एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक भी था और पॉलिटिक्स के साथ भी जुड़ा था, तो दोनों बातों के कारण उसकी हत्या कर दी गई और मसीह के लिए वो एक शहीद कहलाया गया। ऐसे करने के बाद कितने ही लोगों ने उसका शोक मनाया। तो जब याद करते हैं ऐसे अवार्ड सेरेमनी वगैरह में या ऐसे कोई फंक्शन में या कोई नेशनल फंक्शन होगा, कोई पूरे देश के लिए अगर कोई दिन रखा जाता है तो उस दिन में ऐसे लोगों को याद किया जाता है। जब आजादी के बारे में बात करते हैं तो हम उन लोगों को याद करते हैं, उन वीरों को याद करते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी। कहते हैं कि उन्होंने हमारे देश के लिए भी कुर्बानी दी है, तो एक तरीके से याद किया जाता है। कईयों के नाम होते हैं उसके, और इन लोगों ने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिसकी वजह से उनको याद करते हैं, उन कारणों से उन्हें याद करते हैं। और इन लोगों को याद करने की ये भी वजह होती है क्योंकि उन्होंने आपके देश के लिए या आपके परिवार के लिए या आपके
कुटुंब के लिए, आपके राज्य के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया होता है जिससे आपके जीवन में कुछ फर्क रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा रहा होगा, इसलिए हम उसको याद करने लगते हैं। जो आज हम देख रहे हैं वो मत्ती 5 अध्याय उसका 4वां वचन, और इसमें जो मुख्य शब्द है वो है शोक। शोक करना। अपने आप को रखती है। अगर हम यहूदी रीतियों के अनुसार भी अगर हम देखते हैं तो उसमें भी और हमारे भारत की रीतियों में कई बातें जो है मेल खाती हुई लगती है, एक जैसी सी लगती है। जब अभी थोड़ी देर पहले वचन पढ़ा गया व्यवस्था विवरण 14 उसका 1 और 2, तो वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हिदायतें दी थी, आज्ञा दी थी, कहा था कि कभी तुम शोक मनाओ तो सर नहीं मुंडवाना, भौहें, ये भौहें ये भी नहीं छिलवाना। ऐसा करके तुम परमेश्वर की क्या करते हो, निंदा करते हो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से बनाया। लेकिन हमारे देश में भी ऐसी प्रथाएं हैं, और जब हम देखते हैं कि क्या यहूदियों के बीच में क्या होता था, तो उस समय क्या करते थे, कई तरीके की रीति चलती थी। कुछ जगहों पे ऐसा लिखा है कि 7 दिन तक वहां पर शोक मनाया गया, कुछ जगहों में 1 महीने तक शोक मनाया गया, कुछ जगहों में 1.5 महीने तक शोक मनाया गया। जिस तरीके का व्यक्ति था उसके लिए उसी प्रकार से शोक को मनाया गया। उसी प्रकार हारून और मूसा के लिए 30 दिन शोक मनाया गया। ने जाकर क्या बोला था अपने पिता को कि जंगली जानवरों से मार दिया और खा गया, इस तरह बोला। तो याकूब ने अपने बेटे के लिए कई दिनों तक शोक मनाया। तो ये इस तरीके से रहता था, एक कार्य रहता था। और उसमें भी क्या करते थे, जब मैंने इसके बारे में थोड़ा ढूंढने की कोशिश की तो मुझे जब पता चला तो ये बड़ा अच्छा लगा, और समझ में आया कि हमारे और यहूदियों के बीच में बड़ी चीजें जो है मान एक जैसी सी लगती है। यहूदियों का ये रीति रहता था कि वो रोने वालों को बुलाते थे। पंजाब में आपने सुना ऐसे रोने वाले आते जब मृत्यु होती है, तो सुना आपने? मैंने सुना कि जब कोई किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो रोने वालों को बुलाया जाता है। वो आते हैं, ऐसे साज बजाते हैं और ऐसे रो रो कर उनके बारे में रो रो कर औरों को बताते हैं, और लोग भी शोक मनाते हैं। आप याद करिए, यीशु मसीह जब उस मरी हुई लड़की के घर में गए थे, याद करिए उस कहानी में यीशु मसीह जब उस लड़की के घर में जाते हैं तो यीशु मसीह बाहर बैठे उन लोगों से कहते हैं कि रो मत, लड़की मरी नहीं बल्कि वो तो सो रही है। तो वो बाहर जो बैठे थे वो रोने वाले बैठे थे। यहाँ तक कि यहूदी रीतियों के अनुसार कम जो गरीब से गरीब है उसको भी ये कहा गया था कि कम से कम बांसुरी बजाने वाला आना चाहिए और ऐसे राग बजाना चाहिए जो कि पता चले कि यहाँ पर शोक मनाया जा रहा है। और वहाँ पे क्या करते थे, उनकी रीतियों में कईयों की ऐसी रीतियां भी थी, यहूदियों की नहीं कुछ और लोगों की ऐसी रीतियां भी थी कि सर मुंडवा लेते थे। कुछ जगहों पे टाट ओढ़ लेते थे। टाट पता आपको? बोली टाट ओढ़ लेते थे। कई जगहों पे राख पे बैठ जाते थे और रोते थे, विलाप करते थे। विलाप रोने से भी बढ़ता है, विलाप, वो विलाप करते थे। तो इस तरीके से शोक मनाना उस समय एक रीति का काम माना जाता था, और लोग इसी प्रकार से रोते थे। अच्छा, एक और अगर आपको मैं बात बताऊं, ये शोक मनाना सबके लिए अलाउड था, लेकिन याजक को अलाउड नहीं था। एक याजक, महायाजक की बात करें, याजक की महायाजक, ठीक है, महायाजक के पास, हाई प्रीस्ट के पास एक अधिकार था कि वो दूसरों के पापों के लिए प्रार्थना करता था। लेकिन अगर कोई मर जाए
क्योंकि लेवी व्यवस्था में ये नियम दिया गया था कि मुर्दे की शरीर पे किसी ने हाथ रखा तो वो अशुद्ध कहलाया जाएगा, अशुद्ध कहलाया जाएगा। तो उसकी शुद्धिकरण के लिए उसको 7 दिन के लिए लोगों से अलग रहना पड़ेगा, उसका बर्तन खाना पीना अलग रहेगा। ऐसा पहले नियम होता था। मैं नहीं कहता कि मसीह में ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता। यहूदियों की रीति, और आप याद करिए कि हमारे देश में भी रीतियां बराबर चलती है, कुछ ऐसा ही हमारे देश में भी करते हैं। औरतों को उनके बीच में जाने नहीं देना, कब्रिस्तान मत जाना, प्रेग्नेंट लेडी होगी तो वो मुर्दों के बीच में, मुर्दा है कोई तो वो उनके बीच में नहीं जाना। ऐसी रीतियां हमारे देश में मानते हैं। मसीह में ये सब नहीं है, मसीह में ऐसा नहीं, मसीह में आप बिल्कुल आजाद है। लेकिन वो याजक को क्या कहा जाता था, आज भी वो याजक लोग ऐसे करते हैं यहूदियों में। महायाजक जो है, अगर उसके घर में उसकी पिता की मृत्यु हो गई, या फिर ये समझिए जो एक महायाजक है, उस महायाजक की मृत्यु हो गई और उसके घर में जो बड़ा बेटा है वो अगला महायाजक बन जाता है डिफॉल्ट। अब ये जो बेटा महायाजक बना है, इसका पिता तो मर गया था, लेकिन वो उसका हाथ नहीं रख सकता। उसके लिए ये कायदे थे कि वो उसके ऊपर हाथ नहीं रखेगा। छोटा बेटा जो है घर में या छोटी बेटी जो है, वो लोग बाकी की रीति को पूरा करेंगे, वो लोग उस पर ध्यान देंगे। तो बड़ा एक अजीब सा समय बन जाता है। तो यिर्मयाह नबी की पुस्तक को जब आप पढ़ते तो वहां पे भी पता चलता है यिर्मयाह जो है वो एक याजक का बेटा था और उसके पिता की मृत्यु हुई थी, और यिर्मयाह अगला याजक कहलाया जाता है। तो उसको वो रोता रहता था, रोने वाला नबी कहा जाता था, और वो रोता रहता था, लेकिन उसके पिता के ऊपर वो हाथ नहीं रख सकता। उसके दूसरे भाई को उस काम को पूरा करने के लिए दिया गया था। तो शोक के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई है, लेकिन यही शोक के बारे में यीशु मसीह एक शांति की बात को बोलते हैं, और इस चित्र को लेकर के यीशु मसीह शांति की बात को बोलते हैं। अभी हमने 2 दिन पहले लाजर की कहानी को पढ़ा। अजीब बात है, लाजर को पूरा अध्याय दिया गया है। यूहन्ना की पुस्तक पूरा 11 अध्याय जब पढ़ते हैं तो शुरू से लेके, हमने तो बीच की कहानी पढ़ी मृत्यु के बाद की, मृत्यु से पहले क्या था वो वाली कहानी भी है। तो 11 अध्याय पूरा लाजर को दिया गया, उसको बहुत महत्व दिया गया। यीशु मसीह के लिए वो खास था, और खास होने की वजह से ही तो यीशु मसीह रोया भी था। 35वां वचन जब आप पढ़ते हैं तो नए नियम की सबसे छोटी आयत है, सबसे छोटी आयत, और लेकिन वहीं पे लिखा है कि यीशु रोया। वो क्रूस पे रोया ऐसा नहीं लिखा, कोड़े खाए तो रोया नहीं लिखा, उसको उसको कांटों का ताज पहनाया तो रोया नहीं लिखा। लेकिन लाजर के बारे में जब उसने सुना, वो सबसे थोड़ी हिम्मत की। जब उसकी बहनों की उसने हालत देखी, उनका रोना और उनका बिलखना उसने देखा, तो उससे नहीं रहा गया और उसके ही आंसू बह गए। यीशु रोया। दूसरी बार यीशु मसीह बहुत जगह पे रोया था, आपको पता है, लेकिन याद नहीं आ रहा। यरूशलेम में जब यीशु मसीह दोबारा प्रवेश करते, जब लोगों ने डालियां डाली थी यीशु मसीह के सामने, कपड़े बिछाए थे अपने, तब यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रोया, यरूशलेम के लिए रोया। यीशु जितना परमेश्वर का रूप था, उतना ही वो मनुष्य भी था, और मनुष्य होने के नाते उसके मन में इस बात का दुख था कि लाजर जिससे मैं इतना प्यार करता था। सभी लोग भी कहने लगे कि देखो इसके अंदर कितना प्यार था लाजर के। एक तरफ कुछ लोगों ने कहा कि कितना प्यार था इसके अंदर लाजर के लिए, दूसरी तरफ कहते अगर इतना ही प्यार था मरने क्यों दिया, मरने क्यों दिया। आज भी हमारे जीवन में जब हमारे पास परिवार में या हमारे घर में या हमारे घराने में अगर ऐसी कोई घटना घटती है, तो इन 2-3 तरह के लोगों से हमारी भी मुलाकात होती है। ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, वैसा कर लिया होता तो वो हो जाता, तुमने ये नहीं किया इसलिए ऐसा हो गया, तुमने वो नहीं किया तो ऐसा हो गया। ऐसा नहीं। लाजर की मृत्यु होने की एक वजह थी। यीशु मसीह चाहते तो यीशु मसीह जल्दी भी पहुंचते, लेकिन यीशु मसीह ने जब सुना कि लाजर बीमार है, उसके बाद भी यीशु मसीह समय लगा के आए,
आगे के वचनों में जब पढ़ा जाता है तो वहाँ पे यीशु मसीह ने कहा ऐसा इसीलिए हुआ ताकि परमेश्वर की महिमा हो पाए। इसी अध्याय में जब हम लाजर की मृत्यु को भी पढ़ते हैं तो इसी अध्याय में हम लाजर के जिंदा होने की कहानी को भी पढ़ते हैं, लाजर के जी उठने की बात को भी हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने वो काम किया। हम आज देख रहे हैं शोक के बारे में, और शोक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो शोक मृत्यु का बहुत कठोर हो जाता है, बहुत दुखदाई हो जाता है, और हमारे परिवार में कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति को अपने परिवार में खोया है। और हम इस शोक को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, व्यक्तिगत रूप में पहचानते हैं, हम इस दर्द को अच्छी तरह से समझते हैं, और इसीलिए यीशु मसीह शोक के बारे में बात करते हैं। तो मृत्यु के बारे में यीशु मसीह जो है कह रहे हैं कि शोक करना जो है प्रभु यीशु मसीह उससे नजरें रखे हुए, शोक करने वाले उस व्यक्ति पे नजरें रखे हुए, तभी उसने कहा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं। तभी यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। दूसरी बात जब हमने देखी तो एक जगह देखा कि यीशु मसीह लाजर के लिए रोया, और फिर रोया नहीं, उसने क्या किया, फिर लाजर को जीवित भी किया। इस कहानी से हम कुछ बातों को सीखते हैं, इस कहानी से हम कुछ बातों को सीखते हैं कि यीशु मसीह जो है अपने लोगों की या अपने दोस्तों की या अपने इन सबों की बहुत चिंता करता है। यीशु मसीह जो मरियम, मार्था और लाजरस, ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं इस संसार में जो मरियम और यीशु मसीह के रिश्ते को कलंकित रिश्ते के रूप में बयान करने की कोशिश करते हैं, जबकि यीशु मसीह उनको अपने भाई बहनों की तरह देखता है। यीशु मसीह का उनके घर में बहुत बार आना जाना होता था। जबकि यीशु मसीह उस शहर में आता तो यीशु जरूर उनसे मिलता, बातचीत करता, लेकिन यीशु मसीह को इस बात का दुख हुआ जब लाजर न केवल बीमार हुआ बल्कि बीमार होकर वो मर भी गया। पर इसी बात में हम देखते हैं कि मार्था यीशु मसीह के वचनों के बारे में बात करती है। आप सुनिए ध्यान से, जब हम एक बार पहले कहानी को पढ़ते हैं तो मरियम और मार्था की बातों को बताते हुए हम ये देखते हैं कि मार्था जो है किचन में काम कर रही थी और मरियम के लिए कहती, प्रभु उसको बोल के आके मेरी मदद करे, क्योंकि मैं तो अकेले कर रही सब कुछ। प्रभु ने कहा, मार्था तू बहुत सी बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने जो चुना है वो सबसे उत्तम है। अभी यहाँ पर आप जब सुनोगे, कहानी को पढ़ते हो, तो यहाँ मरियम बातें नहीं करती वचन की, यहाँ मार्था बातें, मार्था आती है बाहर, यीशु के आती मार्था बाहर आती है और कहती है, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई नहीं मरता। हो सकता है जब आंसुओं के साथ बोल रही, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्था चिंता न कर, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था वचन से बात करती है, मार्था वचन से बात करती है और कहती है कि हाँ प्रभु, मैं जानती हूँ कि वो पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा, तूने बताया, मैंने सुना वचन। मैं बेशक किचन में काम कर रही थी, लेकिन मैं वचन सुन रही थी, तूने कहा। प्रभु यीशु मसीह आनंदित थे और इस बात से खुश थे कि मार्था वचन सुन रही थी। यीशु मसीह ने क्या कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। बहुत खास घटना थी, यीशु मसीह की कुछ खास बातें कुछ खास घटनाओं के साथ जुड़ी थी। यीशु मसीह ने खास बात बोली, जैसा यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। ये जितने बार यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ, मैं ही हूँ, ये बहुत खास बात है, ये बहुत सामर्थी बात है। यीशु मसीह ने एक जगह कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ। ऐसे ही मार्था ने एक बार सुन लिया था कि यीशु मसीह ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यीशु मसीह जानती थी पुनरुत्थान के बारे में, मार्था जानती थी यीशु मसीह के कहे हुए वचन
कि यीशु मसीह ने कहा है कि पुनरुत्थान यीशु मसीह से ही है, जीवन यीशु मसीह से ही है। और मार्था उस बात पे विश्वास करती थी। मार्था का विश्वास यीशु मसीह की शिक्षा के बाद बहुत बढ़ चुका था। ऐसे ही तीसरी बात जो हम सुनते हैं वो ये देखते हैं, दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय 3 और 4 वचन। दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय 3 और 4 वचन हम देखेंगे। इसे यीशु मसीह के पास मनुष्य के जैसा भावनाएं थी, मनुष्य की भावनाएं थी। दूसरा कोरिन्थियों पहला अध्याय 3 और 4। जल्दी पढ़ना। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति और दया का पिता है, परमेश्वर है। शांति उसी से मिलती है। चौथा वचन, वह हमारे सब कलेशों में शांति देता है। हमारे क्लेशों में वो क्या देता है? कौन देता है? हाँ, परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्या देता है? हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर ने हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के कलेश में है। हाँ, तो हमें तो शांति देता है, लेकिन हमें क्यों देता है? ताकि हम तो शांत हो, साथ ही साथ हम उनको भी शांति दे सके जो किसी न किसी तरह क्लेश में है या दुख में है। इसीलिए अगर आप किसी को जानते हैं कि आपके साथ वाला कोई क्लेश में है, कोई दुख में है, कोई शोक में है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके साथ हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, चाहे कोई विश्वासी नहीं भी हो, अविश्वासी हो, गैर विश्वास पे हो, तब भी हम क्या करते हैं, अगर उनके घर में मृत्यु होती है तो हम उनके साथ जाते हैं, उनके पास बैठते हैं। शायद हम उनकी रीतियों पे नहीं चलते हैं, हम उनकी रीति रिवाजों को नहीं मानते, लेकिन हम हमारे पास जो हमें शांति मिली है, हम उस शांति को लेकर के जाते हैं। ये हमारा फर्ज बनता है। आदमियों का फर्ज बनता है, ऐसा नहीं लिखा। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आदमी लोग ही जाएंगे, औरतों का भी फर्ज बनता है, बच्चों का भी बनता है, बुजुर्गों का भी बनता है। कोई बीमार है और वो अगर चल सकता है और जा सकता है तो उसका भी फर्ज बनता है। ये हर मसीह का फर्ज है कि अगर किसी के घर में शोक है तो हमें जाना है, हमें उनको शांति देनी है, तसल्ली देनी है। शांति देने का काम प्रभु यीशु मसीह ने दिया। इसीलिए तो हम देखते हैं यीशु मसीह क्यों आया। लाजर बीमार है, सुन लिया, क्यों आया? इन सारी चीजें सोचिए। आपको कोई बता रहे कि हमारे घर में ये बीमार है, क्या चाहते हो आप? आपके वहां पहुंचने से या आपके वहां पे जाने से क्या वो उठ खड़े होंगे? या अगर वहां पे कोई मृत्यु होगी तो वो उठ खड़े होंगे? प्रभु ने चाहा तो हो भी सकता है, लेकिन मनुष्य की नीति से सोचे अगर, तो वो यही चाहते हैं कि आपके साथ की जरूरत है, आपके धन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके समय की जरूरत है। आप उनके साथ बैठकर कुछ देर उनकी बातों को सिर्फ सुन लें, सिर्फ सुनने वाले। मेरे और आपके पास दो कान है, हमेशा याद रखना। हमारे दोनों कानों का सही इस्तेमाल तभी है अगर दोनों कानों से सुनने वाले बने। ये संसार का कहना है कि एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल लो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हम दोनों कान से सुनने वाले बने और हमारे पास एक छोटा मुंह है जिससे कम शब्दों में लेकिन असरदार शब्दों में बोले, तो ये हमारे लिए फायदा है। इसलिए शांति देने के लिए हमें दूसरों के पास पहुंचना है। जो शांति हमें मिली वो दूसरों को दे। चौथी बात जो यीशु मसीह की इस कार्य से, लाजर के पास जाने से, लाजर के घर जाने से क्या सीखते? The teaching that Jesus gives us in the Sermon on the Mount is lived out here. जो शिक्षा यीशु मसीह उस पर्वत पे, उस पहाड़ी पे दे रहे थे, उस शिक्षा को न केवल यीशु मसीह ने शिक्षा के रूप में रखा, बल्कि उसको जी के दिखाया। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में हमने पढ़ा, शांति हमें मिली ताकि हम शांति दें दूसरे को। तो अगर कोई शोक करते हुए के पास हम जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इस वचन को पूरा कर रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति शोक कर रहा है
और हम उसके लिए शांति लेकर के जाते हैं। हालेलुया। हम उसके पास जाकर शांति देते हैं। तो शोक करने वाले के पास जब हम पहुंचे तो हम उसके लिए जिम्मेवार हैं। अगर हम नहीं जाते हैं तो हम उसको शांति नहीं दे रहे। हम बड़े मतलबी हैं, हम बड़े जिद्दी, कठोर हृदय के हैं आप। अगर आप शांति देने नहीं जाते, शांति देने के लिए जाना है। ये दुख का समय है, लेकिन यही सबसे जरूरी समय है। खुशियों में जाना अच्छी बात है। सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा खास। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे लोग शांति पाएंगे, वे शांति पाएंगे। और इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है ब्लेस्ड आर दे हू मोurn, फॉर दे विल बी कंफर्टेड। कंफर्ट मतलब कि तसल्ली। तो हिंदी में शांति लिखा है, लेकिन अगर उसका सही अर्थ अंग्रेजी से निकाला जाए तो उसको तसल्ली दी जाएगी। यानी कि वहां पर आपको ना केवल उनको सुनना है, बल्कि वो उससे चुने हुए शब्दों को भी देना है, ताकि वो तसल्ली पाए, वो व्यक्ति तसल्ली पाए। और आप अगर एक विश्वासी हैं तो आप तसल्ली तभी दे सकते हैं जब आप वचन को जानते, जब वचन को आप समझते, तभी आप तसल्ली की बात बोल सकते हैं। वरना तसल्ली तो पहले आपको चाहिए, आपको सीखने की जरूरत है। तो इसलिए हम यहाँ से ये बातों को सीखते हैं जो यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं, मृत्यु के बारे में, मृत्यु के शोक के बारे में। पर हमें ये भी जानना है कि मसीह ने हमें पुनरुत्थान के कारण मृत्यु के शोक के बारे में, पर हमें ये भी जानना है कि मसीह ने हमें पुनरुत्थान के कारण आनंद में मिलता है। लाजर की कहानी केवल उस मृत्यु के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि उनके जीवन के एक नई शुरुआत को वहां देखा गया, जहां वो 4 दिन के बाद कब्र में से बाहर निकल गया। प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को पुकारा और वहां से लाजर बाहर निकल गया। प्रभु यीशु मसीह हम सबको शांति देता है और हम सबके लिए उसने जीवन दिया है। हमें दूसरों के साथ मिलकर के उनके शोक को साझा करना है, शेयर करना है, उनके साथ मिलकर शोक को झेलना है, लेकिन उनके साथ यीशु के आनंद को भी बांटना है, यीशु की शांति को भी बांटना है। हम उस मृत्यु को तो नहीं बदल सकते, इस मृत्यु को उस परिवार में देखना है। और शोक है, एक और शोक है जो कि यीशु मसीह जानता था, और केवल यीशु मसीह उस शोक से गुजर जाता। गत्समनी के बगीचे में यीशु मसीह एक शोक में था। उसको इस बात का शोक था कि अभी भी ये लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचान रहे। क्रूस पर मारा जा रहा था यीशु मसीह, और तब भी वो कहता है मैं प्यासा हूँ। वो पानी के प्यासा होने के कारण नहीं बोलता, बल्कि उसको प्यास थी लोगों की, लोगों के बचाए जाने की प्यास थी। आज भी इस संसार में हम पाप को बढ़ते हुए देखते हैं। संसार में हम लोगों को तिरस्कार का जीवन जीते हुए देख रहे हैं। एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई करने की कोशिशें करता हुआ दिखता है। एक देश अपने आप को बाकी देशों से महान बनाने की कोशिशें करता हुआ दिखता है, दूसरों से अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करता है। कहीं न कहीं देश में हम ऐसे नग्नता को देखते हैं, अनैतिक रिश्तों को देखते हैं, मूर्ति पूजा जैसी चीजों को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, मारना, नफरत करना, एक दूसरे से नफरत करना, इस तरीके की ऐसी बहुत सारी चीजें जो हर दिन हम देखते हैं। और यीशु को इस बात का शोक, यीशु मसीह को ना केवल गत्समनी के बगीचे में शोक था, बल्कि आज भी यीशु मसीह शोकित होता है।
उसको इस बात का दुख होता है कि लोग आज भी इन पापों के बीच में से अपना मन नहीं फिरा रहे। और मैं कहता हूँ कि ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे कामों में पड़े होकर के भी संडे के विश्वासी बन के चर्च में पहुंचते हैं। ये बहुत मुश्किल है सुनना, लेकिन हमें इस बात को मानना जरूरी है कि ऐसे लोग हैं जो इन कामों को करने के बाद भी अपने आप को साफ सुथरा बनाकर संसार में अपनी एक अच्छी छवि बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा सिखाने के लिए, लोगों के बीच में अपना नाम साफ सुथरा नाम बनाने के लिए क्या करते हैं, संडे को फिर भी चर्च में आ जाएंगे, बहुत धार्मिकता के साथ प्रार्थना करेंगे, बहुत धार्मिकता के साथ वचन पढ़ेंगे, बहुत धार्मिकता के साथ गीत भी गालेंगे। लेकिन इस बात को समझना जरूरी है कि आप अगर ऐसे हैं तो प्रभु यीशु मसीह को शोकित करने वाले आप हैं। आप प्रभु यीशु मसीह को दुख दे रहे हैं। और उस कहता है एक जगह पे, मेरे पाप करने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि यीशु मसीह को मैं क्रूस पर दोबारा चढ़ा रहा हूं। मुझे ऐसा दिखता है कि यीशु दोबारा क्रूस लेके जा रहा है। और उस कहता है ये बात मेरे और आपके लिए पाप कितना ज्यादा मायने रखता है, या यीशु मेरे लिए कितना मायने रखता है। संसार के बीच में होकर के संसार का नहीं बनना, ये यीशु मसीह ने सिखाया, बल्कि संसार को अपने जैसा बनाना है, संसार के लोगों को अपने जैसा बनाना है। अगर यीशु मसीह को जानने से पहले आपके जीवन में जो पाप थे, यीशु मसीह को जानने के बाद भी वही पाप चलते आ रहे हैं, तो आपने यीशु मसीह को नहीं जाना। अगर वही चीजें चलती आ रही हैं तो आप यीशु मसीह को नहीं पहचानते, बल्कि आप उन रोमी लोगों में से हो, रोमी उन सैनिकों में से हो जिन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर वो कील मारा, वो भाला भोंका, वो कांटों का ताज पहनाया। आप वो काम आज भी कर रहे हैं, और ये बड़ी दुख की बात है। अगर हमारे जीवन में से पाप खत्म नहीं हो रहा, झूठ खत्म नहीं हो रहा, चोरी खत्म नहीं हो रहा, व्यभिचार खत्म नहीं हो रहा, निंदा करना, चुगली करना, नफरत करना, चुगली करना, अपने आप को दूसरों से बड़ा बनाना, ये काम अभी भी अगर हमारे जीवन में है तो हम मसीही नहीं है। और ये सिर्फ मसीही लोगों के बीच में नहीं, ये कई पास्टरों के बीच में भी है। बड़ा पास्टर, सबसे बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर, अगर ऐसा चलता है तो हम मसीह जीवन नहीं जी रहे हैं। हमारा जीवन मसीह के लिए साफ जीवन होना चाहिए, नमूने का जीवन, उदाहरण का जीवन। लोग देखे तो बोले कि मुझे वैसा मसीही बनना है, उसके अंदर से मुझे यीशु मसीह दिखाई देता है, उस बहन के अंदर मुझे यीशु मसीह दिखाई देता है, मुझे उसकी तरह जीना है, मुझे उसकी तरह चलना है। इंस्टाग्राम पे रील देख के बोलते हैं मुझे इसके जैसे कपड़े पहनने, फेसबुक पे फोटो देख के बोलते हैं मुझे इसकी तरह घड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए। बाइबल देख के कभी नहीं बोलते मुझे ऐसा यीशु मसीह चाहिए। क्यों? क्यों? आज भी यीशु मसीह शोक करता है, शोकित है। मैं कहता हूं आपको परमेश्वर खुद देगा। जो आप चाहते हो वो प्रार्थना में रखो, उसके पीछे मत दौड़ो। मसीह की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ तो उस परीक्षा में से एक परीक्षा में शैतान ने क्या किया, यीशु मसीह को मंदिर के कमरे पे, यरूशलेम के मंदिर के कमरे पे, और उस समय संसार का सबसे ऊंचा इमारत प्रभु का, जो आप चाहते हो वो प्रार्थना में रखो, उसके पीछे मत दौड़ो। मसीह की पुस्तक में लिखा है परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ तो उस परीक्षा में से एक परीक्षा में शैतान ने क्या किया,
यीशु मसीह को मंदिर के कमरे पे, यरूशलेम के मंदिर के कमरे पे, और उस समय संसार का सबसे ऊंचा इमारत प्रभु का भवन, उस भवन के ऊपर लेकर के गया यीशु मसीह को और बोला मेरे सामने दंडवत कर तो ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। शैतान जानता था कि यीशु मसीह संसार को जीतने के लिए आया। समझना ध्यान से, आत्मिक बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह संसार को जीतने के लिए आया, शैतान जानता था, और उस जीत के लिए उसे मृत्यु को पार करना है ताकि शैतान हार जाए। ये शैतान अच्छी तरह जानता था। यीशु मसीह के लिए वो शॉर्टकट तैयार करता है और कहता है मेरे सामने झुक जा, तुझे मृत्यु क्यों सहनी है, तुझे कोड़े क्यों खाने हैं, कांटों का ताज क्यों लेना है, तुझे दुख क्यों लेना है, तुझे निंदा क्यों लेना है, तुझे कोई तुझ पे थूके क्यों, तू बस मेरे सामने झुक जा और क्या करूंगा मैं, तू तो संसार ही तो जीतने के लिए आया है, ये सारा संसार तुझे दे दूंगा मैं, मेरे सामने झुक जा। लताड़ा यीशु मसीह ने, निकल यहाँ से शैतान मेरे सामने से। आज जितने लोग वो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये वो फलाना मेरी दोस्तों को देख करके, रिश्तेदारों को देख करके, इसको देख उसको देख, देखा देखी में जब हम कर रहे हैं तो आप उसके सामने दंडवत कर रहे हैं, आप उसके सामने झुक रहे हैं, और फिर यीशु मसीह शोकित हो रहा है। हम यीशु को शोकित करते हैं, यीशु को दुख देते हैं। फिर वो जो कील लगाया गया ना, वो यीशु को आपने लगाया। वो कोड़े जो मारे गए वो एक बार तो आपने ही चला दी। कठोर है, मानना कठोर है, लेकिन इस बात को ले लीजिए, आपका जीवन कहीं ना कहीं इनमें पाया जाता है। अपने आप को अगर आप इसमें पाते हैं तो अपने जीवन को बदलिए। प्रभु भोज की रोटी आज आपने लेनी है। प्रभु भोज के आने के बाद, आने के समय जब वचन पढ़ा जाता है तो उसमें पढ़ा जाता है अनुचित रीति से ना लेना, क्योंकि जितनों ने अनुचित रीति से कोई दिया तो वो बीमार पड़ गए या फिर सो गए। वो सो गए ऐसा नहीं कर जाके सो गए, अच्छी नींद आई, नहीं, वो हमेशा की नींद आ गई, वो सो ही गए। तो ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है इस बात को पहचानना। क्या मैं और आप यीशु मसीह को शोकित कर रहे हैं? क्या हम यीशु मसीह के सामने खड़े होने लायक हैं? अंत के दिन में, पुनरुत्थान के दिन में वो जीवित होगा, ये मैं जानती हूँ। मार्था ने कहा पुनरुत्थान के दिवस में मैं और आप भी यीशु के सामने होंगे। वो न्याय के सिंहासन के सामने मुझे और आपको भी खड़ा होना है। आप अपने हृदय में अपने ऊपर विश्वास करके क्या ये सोच सकते हो कि आप यीशु के सामने सर उठा के खड़े हो सकते हैं? अगर आपका सर वहां नहीं उठ रहा है, इसका मतलब आपने यीशु का सर यहाँ झुकाया। और यीशु मसीह ने ये बात भी बोली है, जो मुझे यीशु में यीशु यीशु प्रभु प्रभु कहते पुकारते, उनके लिए मैं अपने पिता के सामने कहूंगा कि मैं इन्हें नहीं जानता। सामने सामने तिरस्कार करेगा वो आपका। क्यों? क्योंकि आप संसार में होकर के संसार की नीति से चल रहे थे। नाम मसीह का था, काम मसीह का नहीं। मेरी ये बातों को सिर्फ यहाँ सुनकर हाँ आमीन बोल के मत जाना, कोई फायदा नहीं है। मेरी ये बातों को आप ले लेना, इन बातों को वचन से तोड़कर पूरी तरह से ध्यान देकर अपने जीवन को सुधारना, अपने जीवन में बदलाव लाना। मैं आपसे कहता हूँ यीशु का प्रेम आप तब समझोगे, यीशु के प्रेम को आप तभी चखोगे। अगर आपने इन बातों को सिर्फ ये सोचा कि एक व्यक्ति बोल रहा है तो बोलने वाला ये व्यक्ति तो हर संडे बोलेगा। बदलाव आपको चाहिए, शोकित ना करें। मृत्यु का शोक संसार का शोक है, लेकिन संसार के द्वारा दिया हुआ शोक आत्मिक शोक यीशु को दिया जा रहा है। आज भी वो ताड़नाओं को सह रहा है। आज भी जब मसीहियों को मारा जाता है, निंदा किया जाता है, तो यीशु मसीह शोक को गलत गलत बातें बोल के, गालियां देकर, निंदाएं देकर और उनके झूठे आरोप लगाकर उनको कैदी बना दिया जाता है। ऐसे कामों के बाद उनको क्या मिलता है? यीशु मसीह शोभित होता है।
ऐसे कामों के लिए यीशु मसीह शोकित होता है। यीशु मसीह को दुख होता है कि कलीसिया को दुख दिया जा रहा है, कलीसिया के लिए दुख मनाता है यीशु मसीह। और यीशु मसीह उन लोगों के लिए अपने आंसू आज भी बहाता है, आज भी वो खेदित होता है। उसको इस बात की खुशी नहीं होती, उसको बुरा लगता है। लेकिन हमें लोग एग्जाम लगाने के लिए आते हैं, बाइबल पढ़ने के लिए आते हैं, वहां पर आकर उनको गलत गलत बातों को बोलकर उनको लालची बताते हैं, उनको छोटा महसूस कराते हैं। लेकिन हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। परमेश्वर का वचन हमने आज पढ़ा, धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। मेरी और आपकी शांति प्रभु यीशु मसीह में है। हम उस शांति के हकदार हैं, हम उस शांति को लेने वाले बने, हम उस शांति को जीने वाले बने, हम ना केवल लें और जिए बल्कि उस शांति को बांटने वाले बने। अपने गली मोहल्ले में उस शांति को बांटिए, अपने पड़ोसी के घर में उस शांति को बांटिए, उनके परिवार में दिखाइए। प्रभु को शोकित ना करें, प्रभु को शोक ना दें।